अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 18 के एक्सरसाइज देखेंगे। तमीरी फिक्र पर मबनी सवालात। कहते हैं आयनिक साल्ट्स के मेल्टिंग पॉइंट आमतौर पर ज़्यादा क्यों होते हैं? ठीक है, आयनिक साल्ट हमने इस टॉपिक में पढ़ा था NaCl। ठीक है, आयनिक का मतलब होता है जो आयन से मिलकर बनते हैं। तो ये जैसे आयनिक साल्ट है, आयन NaCl है, जो ये हमारे पास किस किस से बनकर बना है? सोडियम आयन से और क्लोरीन आयन से। और जब भी हमारे पास मुखालिफ चार्जेस होते हैं ना, विच इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग मजबूत फोर्सेज होती हैं। ठीक है, तो इनके दरमियान मजबूत फोर्सेज होती हैं, इसलिए अगर मैंने ये बहुत बड़े 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 ना ब्लॉक्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं हमारे पास। जो NaCl इस तरह से बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ना ये जैसे ये छोटे वाले सोडियम में, बड़े वाले क्लोरीन में, तो ये अपोजिट आयंस के अंदर मुखालिफ चार्जेस के अंदर ना मजबूत फोर्सेज होती है। मजबूत फोर्सेज की वजह से ये जुड़े होते हैं। अगर मैंने इसको अब मुझे कह लें मेल्ट करवाना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा कि इनके दरमियान के जो बॉन्ड है ना, ये जो दरमियान की फोर्सेज है इनके आपस की, वो टूट जाए। फिर ये हमारे पास क्या होगा? ये मेल्ट होगा। तो इसी चीज़ को वो कहते हैं, हमारे पास इसका आंसर देखते हैं एग्जैक्टली की बुक से। कहते हैं इनके आयनिक जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, ये मुस्बत और मनफी आयंस के दरमियान बहुत मजबूत जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक कुव्वतों से जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कुव्वत बच्चे उसको बोलते हैं जो हमारे पास आयंस के, ये जो मुखालिफ आयंस वाले होते हैं मुझे, इनके दरमियान जो फोर्सेज होती हैं उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज कहते हैं। तो कहते हैं बहुत ज़्यादा मजबूत फोर्सेज के साथ, जैसे मैंने आपको ये शक्ल शेप भी दिखाई है उसकी NaCl की, तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत फोर्सेज होती है इनकी। ठीक है, अगर मैंने इनको तोड़ना है तो मुझे इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो इसी चीज़ को कह रहा है कि अगर मैंने इनको पिघलाना है तो मुझे इनकी फोर्सेस को तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो अगर मैंने इनको अलग करना है तो मुझे बहुत ज़्यादा उसको गर्म करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा उसको गर्म करना पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल है, कहते हैं आयनिक साल्ट्स ठोस हालत में क्यों पाए जाते हैं? इसका आंसर भी तकरीबन पहले से मिलता जुलता है बच्चे। आयनिक साल्ट्स वही बात कि हमारे पास होते हैं, ये आयन से मिलकर बनते हैं, मुखालिफ चार्जेस से मिलकर बनते हैं, तो उनके दरमियान बहुत ज़्यादा मजबूत फोर्सेज होती हैं। मजबूत फोर्सेज की वजह से वो आपस में बहुत ज़्यादा नज़दीक नज़दीक जुड़े होते हैं। तो इस तरह से ना ये टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब कह लें कि काफ़ी ज़्यादा आपस में पास पास होते हैं, तो ये ठोस हालत में हमारे पास पाए जाते हैं। इसको आंसर को एग्जैक्टली की बुक से भी देख लेते हैं। कहते हैं हमारे पास जो आयनिक साल्ट्स होते हैं वो ठोस की शक्ल में मौजूद होते हैं, क्योंकि ये मुखालिफ चार्जेस जैसे सोडियम क्लोराइड एक दूसरे को मजबूती के साथ कैंसर, मतलब उनके दरमियान बहुत ज़्यादा मजबूत फोर्सेज होती हैं, और ये तीनों सिमतों वाले पैटर्न में जुड़े होते हैं, जिसे क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं। मुझे तीनों सिमतों का मतलब होता है, अब ये देखें, ये तरतीब के साथ जुड़े हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, ये तरतीब के साथ जुड़े हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग, और ये तरतीब के साथ जुड़े हैं ये जी एक्सिस पीछे की तरफ भी है। तो हम कहते हैं कि तीनों एक्सिस में तरतीब के साथ जुड़े होते हैं, तो हमारे पास इसको क्रिस्टल लेटिस भी बोलते हैं। इस हालत में आयंस इर्द गिर्द ज्यादा ना घूमते नहीं है, मतलब ये तो सारे एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ जुड़े होते हैं, तो कोई भी आयन जो है ज्यादा ना नहीं घूम रहा होता। ठीक है, तो हम कहते हैं ये सारे के सारे किस हालत में होते हैं? ठोस हालत में होते हैं। वो अपनी जगह पे मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं वो सख्त ठोस की हालत में मौजूद होती हैं। ठोस सख्त ठोस उनको बना दिया जाता है, ये जो फोर्सेज होती हैं उनको ठोस हालत में रखती हैं। ठीक है, अगला मुख्तसर तमीरी फिक्र का सवाल है। कहते हैं आप लेबॉर्ट्री में कैल्शियम सल्फेट को कैसे तैयार करते हैं? तो इसकी तैयारी है हमारे पास, कैसे तैयार करेंगे? कहते हैं इसको तैयार करने के लिए हम लोग दो साल्ट लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं और दूसरा साल्ट हम सोडियम सल्फेट लेंगे। ठीक है, इन दोनों को गर्म कर देंगे। जब गर्म करेंगे ना, तो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट के ना कह लें छोटे छोटे पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मिक्सर को हम फिल्टर कर लेंगे, कैल्शियम सल्फेट को लैदा कर लेंगे, उसको पानी से भी धो लेते हैं ताकि कोई चीज़ उसमें ऐसी ना हो, रह ना जाए, तो वो पानी के साथ हल होकर वो भी बाहर निकल जाती है। फिर उसको बाद में खुशक कर लेते हैं। मतलब ये देखें, इसी रिएक्शन को दिखाया हुआ है कि हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है, हमने उसको सोडियम सल्फेट के साथ मिक्स किया है और हमारे पास कैल्शियम सल्फेट आ जाएगा। तो इसकी रिएक्शन तैयारी इस तरह से दिखा रहे हैं कि हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड था, आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सोडियम सल्फेट डालना शुरू किया और साथ में इसको हल करते गए, हिलाते जा रहे हैं। ठीक है, हिलाते जाएंगे तो नीचे जो है ना हमारे पास ठोस हालत में छोटे छोटे जो ज़रात है ना, वो कैल्शियम सल्फेट के बनना शुरू हो जाएंगे। फिर इसको फिल्टर कर लें, पानी इसके अंदर से गुजर जाएगा। बच्चे ये सोल्यूशन है, ठीक है, ये नीचे नहीं है, ये इसके ऊपर ऊपर ये जो वाइट से प्रेसिपिटेट्स बने थे ना ज़रात के हमारे पास कैल्शियम सल्फेट के, वो लैदा हो जाएंगे। उसको बाद में आप खुशक कर लें। ठीक है, कहते हैं इसके ऊपर इसको पानी भी डाला जा सकता है कि अगर इसके अंदर कोई मतलब ऐसी चीज़ रह गई है जो इम्प्योरिटी है, तो वो पानी के हाल साथ हाल होकर वो भी नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये उसी स्टेप्स को बेसिकली दिखाया हुआ है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं कि NaCl और मैग्नीशियम क्लोराइड के मेल्टिंग पॉइंट्स का मुआसना करें कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और किसका कम होता है। तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। कहते हैं जो सोडियम क्लोराइड होता है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड से ज़्यादा होता है। सोडियम क्लोराइड का कितना होता है? 801। मैग्नीशियम क्लोराइड का कितना होता है? 714 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं अब क्यों ज़्यादा होता है? कहते हैं जो NaCl का
स्ट्रक्चर होता है ना उसमें ज़्यादा आयनिक होता है, ये ज़्यादा आयनिक करेक्टर होता है। इसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है उसमें कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा पाया जाता है। जी, यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि हमारे पास अगर हम लोग बात करें कि लाइक NaCl में क्या होता है कि जो सोडियम क्लोराइड है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन टोटली क्लोरीन को दे देता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास ना इसके ऊपर पीछे प्लस चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, तो ये मुखालिफ चार्जेस के दरमियान ना मजबूत फोर्स होती है, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम कहते हैं उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन इसके मुकाबले में मुझे आप मैग्नीशियम क्लोराइड को देखें ना, तो मैग्नीशियम के बाहर वाले शेल में ना मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ शेयर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके, मतलब टोटली इसको दे ही नहीं देता, सिर्फ शेयर कर रहा होता है कि अच्छा इसके थोड़ा सा अट्रैक्शन इसकी मैग्नीशियम की इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर मजीद रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो इसके साथ शेयर करता है, उसको देता नहीं है, तो हम कहते हैं उसके साथ वो बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में फर्क क्या होता है बच्चे? आयनिक बॉन्ड में होता है कि एक एटम जो होता है अपना इलेक्ट्रॉन टोटली दे देता है दूसरे को, जो दे देता है ना बच्चे उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, दूसरे के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है बच्चे? वो देता नहीं इलेक्ट्रॉन, लेकिन शेयर कर रहा होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपना ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेयरिंग भी होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं मैग्नीशियम क्या होता है, वो बेसिकली यही काम कर रहा होता है कि वो अपना जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लोरीन के साथ शेयर कर रहा होता है, तो वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्म में आ जाता है, तो हम कहते हैं वो उसको तोड़ना थोड़ा सा आसान होता है आयनिक की निस्बत, तो इसलिए हम कहते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। ठीक है, अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स किस तरह से लेबोरेटरी में तैयार करेंगे, तो इसका आंसर देखते हैं। कहते हैं हमारे पास जो कॉपर सल्फेट है वो एक हल पजीर साल्ट है, इसलिए इसे एक एसिड को गैर हल पजीर बेस के साथ रिएक्शन करवा के तैयार किया जाता है। ठीक है, आप क्या करें, गरम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ना इजाफी कॉपर ऑक्साइड का पाउडर शामिल कर दें। जब आप उसका पाउडर शामिल करेंगे कुछ हल हो जाएगा, और अगर थोड़ा बहुत रह गया तो उसको फिल्टर कर लें, और जो हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा फिर उसको गर्म कर दें जब तक वो गाढ़ा नहीं हो जाता। जब गाढ़ा हो जाएगा तो फिर उसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास प्रोसेस इसको देखें भी तो हमारे पास ना जैसे हमारे पास बच्चे ये हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, इसमें कॉपर ऑक्साइड के छोटे छोटे ज़रात पीसेस डाल दिए, इसको हिलाएंगे तो बच्चे ये सोल्यूशन बन जाएगा। इस सोल्यूशन को आप गर्म करेंगे, ये गाढ़ा हो जाएगा और क्रिस्टल्स बन जाएंगे, इसको बाद में फिल्टर कर लीजिएगा तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास उसका प्रोसेस आ जाएगा। आगे हमारे पास बच्चे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो हमने डिटेल में जब टॉपिक किया था उसमें देखे थे, लेकिन एक दफ़ा मैं आपको अगेन उनके आंसर्स मार्क करवा देती हूँ, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा आप लेक्चर्स को लास्ट में रेफर कर लें। ठीक है, तफसीली सवाल है, कहते हैं सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स की तश्कील की वजाहत करें, तो ये आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सोडियम क्लोराइड, जिसमें हमने पढ़ा था साल्ट्स की आयंस की तरतीब, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। फिर उसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यूब की शक्ल का होता है, एक सोडियम के साथ कितने क्लोरीन अटैच होते हैं, तो यहाँ तक वो कंप्लीट सारा इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अगला लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा, कहता है 2 हल पजीर साल्ट्स की तैयारी, 2 हल पजीर साल्ट्स, तो ये भी हमारे पास टॉपिक ही था, लॉन्ग क्वेश्चन हमने पढ़ा था पानी में हल पजीर साल्ट्स। इसमें 2 साल्ट्स की तैयारी लिखनी है, एक पोटाशियम नाइट्रेट की तैयारी लिख दीजिएगा, मतलब ये वाला पार्ट आ जाएगा, और दूसरी ना एक्टिविटी थी, सरगर्मी थी। ठीक है, तो वो भी हमारे पास दूसरा साल था जिसमें हमने सोडियम सल्फेट को तैयार किया था, तो दूसरा हमारे पास ये आ जाएगा, तो ये दोनों आप मिला के लिखेंगे तो यहाँ तक आपके पास टोटल लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा है, कहते हैं मंदरजा से साल्ट्स की तैयारी लिखनी है, आपने पोटाशियम सल्फेट, कॉपर क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, तो ये हमारे पास वही टॉपिक था, मतलब उसी का बी पार्ट था, पानी में हल पजीर और पानी में ना हल पजीर बेस के रिएक्शन से। तो इसमें हमने ये देखे, हमने कॉपर क्लोराइड भी बनाया था, कैल्शियम क्लोराइड भी बनाया था। यहाँ पे आपकी आंसर बुक में ना मुझे एक्सरसाइज में यहाँ पे पूछा हुआ है पोटाशियम पूछा होता है, तो आपने यहाँ पे एक पोटाशियम लेना है। ठीक है, जब वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटाशियम सल्फेट बना देगा, तो बेसिकली सिर्फ ये फर्क आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे K2SO4, मतलब सिर्फ रिएक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगा, तो पोटाशियम इसके साथ रिएक्शन करेगा तो K2SO4 मैग्नीशियम की जगह इसको चेंज कर दीजिएगा, बाकी वही सारी चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब आपने ऊपर वो जनरलाइज उसने लिखा हुआ है कि जब आप एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं या फिर आप कोई मेटल है उसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये जनरलाइज है, आपने सिर्फ ये वाले जो क्वेश्चन है इसको चेंज कर दीजिएगा, बाकी सारा आंसर इसके अंदर वही आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, तफसीली सवाल, कौन सा साल्ट्स पानी में हल पजीर होते हैं, कौन से ना हल पजीर होते हैं, वजाहत करें। मुझे ये इस चैप्टर का कह लें इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कि इस टॉपिक में से मुझे आपके पास MCQs भी काफ़ी ज़्यादा हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी मौजूद है। ठीक है, इसको कंप्लीट याद करेंगे, उसके साथ में इसमें टेबल देख लीजिएगा बच्चे, टेबल में कुछ प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको टॉपिक के साथ रिलेट करवा दिया था। ठीक है, तो बेटर है कि आप पूरा ही लिखे, साथ में टेबल भी बना दें तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन थे सारे। एक्सरसाइज आज हमने देखी कि जिसमें तमीरी फिक्र के सवाल थे,
तफसीली सवाल थे बच्चे, कोई पॉइंट रह गया हो, किसी की समझ ना आई तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।